वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अच्छा, आपको पता है कनाडा और इंडिया के जो इतने मामलात हालात ख़राब हो चुके हैं? देखिए हाँ, मैंने भी आज ही खबर आई है जिसमें एक सिख बरादरी कोई लीडर जो है कनाडा में उनका कत्ल हुआ है। उसके बाद इंडिया और कनाडा के हालात जो है काफ़ी कशीदा हुए हैं। क्या लगता है आगे तक तो इंडिया कह रहा था कि हमारा पाकिस्तान ही दुश्मन था, अभी वो कह रहे हैं कि हमारा कनाडा भी दुश्मन है। देखिए इंटरनेशनल सतह पे इतना कोई इशू नहीं होता। आप देखिए कुछ अर्से बाद उनके हालात जो हैं उनके ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अभी ज़्यादा बात अभी न्यू न्यू इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद आप देखिएगा कि कुछ वक्त गुजरने के बाद उनको जो है हालात जो उनके नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आप देखें तो कनाडा का इसको कोई ज़ाती कोई नुकसान नहीं हुआ कनाडा वालों को। वो भी ज़्यादा इंडिया के शहरी था और वो कनाडा में कत्ल हुआ है उसका। लेकिन वो जो कैनेडियन वज़ीर आज़म वो कह रहे तो वो हमारा शहरी है। ज़ाहिर बात है नेशनलिटी वहाँ की मिल गई होगी, लेकिन ज़ाहिर बात है वो सिख कहाँ से हैं, इंडिया से ही हैं। और अब सिख एक बहुत बड़ी तादाद में कनाडा में भी आबाद हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ अर्सा देखिए हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने उनका सफ़ीर निकाल दिया है कनाडा को, और कनाडा ने उनके सफ़ीर को बुला के बेइज्जत करके उनको निकाल दिया। क्या आपको नहीं लगता कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे जिस तरह ये कंडीशन हो गई है? देखिए इंटरनेशनल स्तर पे जब प्रोटेस्ट किया जाता है तो सबसे पहला हाल यही क्योंकि उनके जो सख्त से सख्त इक़दाम होता है वो यही लिया जाता है कि जो है सफ़ीर को निकाल दिया जाए और अपना सफ़ीर वापस बुला लीजिए। इंडिया ने नहीं निकाला, मैं से कनाडा ने पहले उनका सफ़ीर निकाला और अपना सफ़ीर को जो है वापस बुला लिया। और देखें और लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, अब कुछ अरसे बाद जो है इंडिया इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है, कोई भी जो उनसे अपने ताल्लुकात जो है ख़राब नहीं करेगा। और कनाडा के उनसे मफादात हैं, अमेरिका जैसे मुल्क हैं उनसे मफादात हैं। पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया जो है अपना ट्रेड कर रही है, वहाँ से फ़ायदा उठा रही है क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, फैसिलिटेट कर रहे हैं। हर बड़ी कंपनी जो है इंडिया में जा रही है, तो ज़ाहिर बात है वो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कनाडा जो है ताल्लुकात जो है वो ख़राब करे। कनाडा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इंडियन इंडस्ट्री जो रहा है उसकी तरफ से ये कत्ल किया गया है। देखिए कहा जा सकता है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जिस तरह से खालिस्तान की तहरीक इंडिया में है और इंडिया को में सख्त नापसंद है उनको लोगों के, क्योंकि अगर इंडियन पंजाब की भी बात करें वहाँ पे भी पहले तहरीक जो उठी है उसके बाद काफ़ी जो है वो सबसे पहले भाग के कनाडा ही जाते हैं। तो इंडिया में भी उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है, तो ज़ाहिर पता हो सकता है कि रॉ की ज़रा से कत्ल करवाया गया। अच्छा, जो शख्स कत्ल हुआ सिख कम्युनिटी से था और जो सिख थे उनके काफ़ी वो जैसे हम कहते हैं सरदार कहा जाता है, उनका रहनुमा था। तो क्या लगता है खालिस्तान बनाने की जो तहरीक है वो इंडिया में फुल जोर पकड़ चुकी है? क्या लगता है खालिस्तान की तहरीक बन पाएगी जैसे पाकिस्तान में बांग्लादेश बन गया है? देखिए इंडिया में तो खालिस्तान नहीं बनेगा, लेकिन जिस बड़ी तादाद में वो कनाडा जा चुके हैं मुझे लगता है कनाडा में ज़रूर खालिस्तान बन जाएगा। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए इंडिया में एक बार जो है इंडिया डिवाइड हो गया, मैं अब वो अपने आप को डिवाइड नहीं होने देंगे। आप कभी भी वहाँ के अगर लोगों से पूछें इंडिया के जाएँ तो वो कभी भी कहेंगे हमारा धर्म पहले, वो यही कहेंगे हमारा जो है मुल्क हमारे लिए पहले है। क्योंकि अब उनको यही समझाया गया है कि पहले उन्होंने ये करके देख लिया कि मज़हब को पहले रखा उन्होंने, उसके बाद लेकिन अब जब से 47 के बाद वहाँ जो डिवाइड हुआ है उसके बाद उनको अकल आ गई कि सबसे पहले लोगों को यही समझाना है कि आपका मुल्क पहले है, मज़हब बाद में। तो मुझे नहीं लगता अब इंडिया अब डिवाइड होगा। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे, जितनी मैंने आपको बातें बताई, या इससे ज़्यादा ख़राब होंगे? नहीं, बेहतर हो जाएंगे, ख़राब नहीं होते ज़्यादा। आप देख लीजिएगा कुछ अर्से बाद, वरना जो मुल्क जो अपना सुर रखते हैं वो इनकी सुलह जो करवा मैं देंगे। आखिरी बात आपसे पूछूंगा, जैसे कि रॉ की एजेंसी में कहा जा रहा है अगर ऐसा है उन्होंने वहाँ पर जाके उस सिख कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखता है उनके रहनुमा को कत्ल किया, क्या ठीक किया है? अगर कानूनन बात की जाए तो कानूनन बात की जाए तो ठीक नहीं किया। और अगर आप एक मुहब्बे वतन बन के सोचें और अपने सिर्फ अपने मुल्क का सोचें तो आप ये कहेंगे कि ठीक किया। क्या लगता है आपको कानूनी इदारों को मुहब्बे वतन देखना चाहिए या कानून देखना चाहिए? देखें अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान पहुँचा रहा होगा ना, और मैं कहीं वो उसका कत्ल हो जाता है तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा होगा, मैं यही कहूँगा कि यार बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो भी चीज़ मेरे मुल्क को नुकसान चाहिए वो मुझे बुरी लगेगी। लेकिन कानूनन जिस मुल्क से हमारे ताल्लुकात अच्छे, इंडिया के कनाडा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जैसे कि आपको पता G20 में भी कैनेडियन वज़ीर आज़म आए, तो क्या लगता है किसी को गिरफ़्तार करने के बजाय दहशतगर्द को उनके इंडिया के मुताबिक वो दहशतगर्द उनको गिरफ़्तार करने के बजाय पहले वहाँ कनाडा के जो इदारे हैं वहाँ से उनसे हेल्प ली जाती? हाँ, अगर यही तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता था कि इंटरपोल के ज़रिए उसको लाया जाता, लेकिन देखें अगर वो इंटरपोल के ज़रिए अगर वहाँ से
इंडिया को लेके आते हैं तो इंडिया के अपने हालात जो ख़राब होते हैं, ज़ाहिर बात वहाँ की सिख कम्यूनिटी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्या करती है। आपको नहीं लगता कत्ल होने के बाद मज़ीद हालात ख़राब होंगे? ये खालिस्तान जो सिख चला हुआ है। देखें इंडिया में शायद सिख इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है वो एक तादाद में है लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो वहाँ एक ज़ाहिर में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट तो हर जगह ही होगा, करेंगे, लेकिन आप देखिएगा कुछ अर्से बाद उनको भी इंडिया जो मीडिया वो अभी तक कह रहा था कि हमारा आगे पाकिस्तान दुश्मन है, अभी कनाडा भी हमारा दुश्मन बन चुका है। क्या लगता है ये आपको, ये दुश्मनी से दुश्मनी बनाते चलेगा ये मुल्क? यार हमारी ऐसा इंडिया से कोई दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं है। अगर इंडिया कोई ऐसे हरकत करता है जैसे बॉर्डर पे कशीदगी रहती है, अगर वहाँ से पहले मजम्मत होती है तो फिर हम वहाँ अगर कोई हरकत होती है तो फिर हम आगे उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन वैसे हमारी इंडिया से दुश्मनी कोई नहीं है, वो दुश्मनी को बढ़ावा देता है तो फिर हमें आगे से जवाब देना पड़ता है। लेकिन हमारी इंडिया से कोई ज़ाती दुश्मनी कोई भी नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए कि कनाडा का अगर उन्होंने तहकीकात की हैं तो ये बहुत गलत बात है। इंसानी हकूक़ को मिलने चाहिए। किसी किस तरह कत्ल करना, आपको पता है कि रीज़न क्या हुई है कि शायरी को कत्ल क्यों किया गया? अच्छा, वो कहा जा रहा है कि सिख कम्युनिटी से था वो दहशतगर्द था हमारे मुल्क के मुताबिक, लेकिन कैनेडियन जो कह रहे हैं, उनकी हुकूमत कह रही है, वो कह रही है हमारा शहरी था, शोहरियत उसने हासिल की थी। क्या लगता है आपको अगर वो दहशतगर्द भी था तो क्या उनके इदारों से मदद नहीं लेनी चाहिए थी? कनाडा में जाके किस चीज़ का केस लड़ा जाता या उनकी हेल्प इदारों की इंटरपोल की मदद ली जाती? जी बिल्कुल है। आज जैसे आप कह रहे हैं इंटरपोल की मदद ली जा सकती है। आजकल तो मतलब कि कम्युनिकेशन इतनी इजी है कि आप इंटरपोल की ज़रूरत लेके प्रॉपर इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह किसी को ऐसे कत्ल कर देना, मैंने इस तरह कत्ल कर देना दहशतगर्दी है। ये इस तरह कत्ल कर देना कि क्या कि दहशतगर्दी, ये तो जिसने कत्ल किया उसकी वजह से दहशतगर्दी की गई है। वो अब ये इंक्वायरी की तरफ से दहशतगर्दी की गई, ज़ाहिर बात है ये उनकी तरफ से की गई है कि किसी को दहशतगर्द करार दे के कत्ल कर देना। इस पर इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए थी, तो कोई ना कोई आगे मामला सामने आ जाना चाहिए था। क्या लगता है अभी इस टाइम उनके हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, दोनों मुल्क के जो होते हैं वो क्या नाम लेते हैं इसको, हाँ, दोनों मुल्क के जो सफ़ीर होते हैं एक दूसरे को निकाल दिया गया है। कनाडा ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और इंडिया ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। सॉरी, कनाडा ने उनके सफ़ीर को बेइज्जत करके निकाल दिया है, जी बिल्कुल ऐसे ही सुनने में आ रहा है। यही बात है कि असल में इंडिया शुरू से इस तरह ही रहा है, गद्दार कौम रही है। हमारे साथ भी उन्होंने बहुत कुछ गलत भी किया है। तो अगर इसी तरह साबित होगा कि इंडिया ही जो एक वाहिद मुल्क है जो हर मुल्क के साथ मतलब कि डिफरेंट स्ट्रेटजी में खेलता है, और आज उनकी असलियत सामने आ गई इंडियंस की कि वो उनके अपने माइंड में क्या रखते हैं अगले बारे में। उन्होंने ये देखा कि कनाडा में जो सिख बरादरी जो है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को भी सपोर्ट करती है। इन सेंस जैसे इंडिया का नवजीत सिंह सिंधु है, वो जैसे पाकिस्तान में ये जो करतारपुर बॉर्डर पे आए इमरान खान से मुलाकात हुई थी, तब भी इंडिया ने उसे काफ़ी जलील किया उस नवजीत सिंह सिंधु को, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे हक़ में बोलते भी हैं। ठीक है, यही वजह तो मुझे तो यही वजह लगती है इसकी कंस्पिरेसी। अच्छा, जैसे खालिस्तान की आवाज़ बन रही है इंडिया के अंदर कि हमने खालिस्तान अलहदा करना है, क्या लगता है आपको खालिस्तान जिस तरह पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा बना, इंडिया से खालिस्तान अलहदा बन जाएगा सिखों का? ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। इंडिया अगर इंडिया ये चाहता है कि अगर लेट्स सपोज कि माना जाता है कि इंडिया के इस टाइम इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है, उनके पास काफ़ी मैशियत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो किसी भी मुल्क को टारगेट करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब तो जैसे देखा जा रहा है कि इंडिया जी सुपर पावर बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है, लेकिन ये है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो ये है कि ये इंडिया पे पड़ सकती है।